तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और जैसा कि अभी तक से आप लोगों ने सुन लिया हुआ है, केटीएम ने अपनी न्यू 2021 आरसी सीरीज को रिवील्ड कर दिया है। और वहीं आरसी सीरीज में आपको 3 बाइक्स अभी मिलती है, आरसी 125, आरसी 200 और आरसी 390। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आरसी 125 और आरसी 390 के बारे में तो बात नहीं करेंगे। आज के वीडियो में बात करेंगे आरसी 200 2021 मॉडल के बारे में। तो वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी सिर्फ केटीएम ने रिवील्ड किया, अभी तक से लॉन्च नहीं किया है इन बाइकों को। मतलब जितनी भी आरसी सीरीज की बाइक है अभी तक से इनको लॉन्च नहीं किया, कितनी इनकी न्यू मॉडल की प्राइसेस होगी अभी तक से केटीएम ने ये सब चीज रिवील नहीं किया। सिर्फ ये बताया है कि ये सब मॉडल बस अब आने वाली है। और वहीं ये जो 2021 आरसी 200 जो है ये आपको इस मंथ के एंड तक या फिर अगले महीने स्टार्टिंग में मार्केट में देखने को मिल जाएगी। उस समय केटीएम आरसी 200 अपनी लॉन्च कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम पे जोर से फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि आरसी 200 कौन से एग्जैक्ट डेट को लॉन्च हो रही है, कितनी इसकी प्राइस रखी जा रही है, आरसी 390 की क्या प्राइस रही है, आरसी 125 की क्या प्राइस रखी जा रही है। तो सभी बाइकिंग वर्ल्ड की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इंस्टाग्राम पे जोर से फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि इस वीडियो में लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे केटीएम आरसी 200 2021 मॉडल पे। और वहीं वीडियो में लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो नया मॉडल है इसमें क्या कुछ आपको फीचर्स नए देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ इसमें चेंजेस किया गया है। साथ ही में इसको पुराने वाली मॉडल से भी कंपेयर करके देखेंगे कि पुरानी मॉडल में क्या क्या चीजें आपको मिलती थी और इसमें क्या क्या चीज आपको नहीं मिल रही है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करते हैं स्टाइलिंग के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा आप लोगों ने अभी तक से देख ही लिया होगा कि नई वाली जो आरसी सीरीज आई है इनकी डिजाइन, इनकी जो स्टाइलिंग है पूरी तरीके से चेंज कर दी गई है। फ्रंट से तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये आरसी सीरीज भी है। और यहाँ तक कि जो आरसी सीरीज में सीट दी जाती थी, यानी जो पिलियन सीट दी जाती थी, जो कि देखने से एकदम सीट नहीं लगता था, लगता था कोई हार्ड प्लास्टिक है या फिर कोई फाइबर वाला पार्ट है। लेकिन अब उसके जगह भी आपको एक कन्वेंशनल सीट देखने को मिलेगा। पूरी तरीके से आपको लगेगा कि हाँ पिलियन सीट भी इस बाइक में अब दी जा रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पे जो इमेज डिस्प्ले हो रहा होगा इसके मदद से आप लोग समझ सकते हैं कि पूरा लग रहा है कि पीछे में भी आपको सीट दी गई है। अब इसमें आपको अल्कंटारा फिनिश भी देखने को मिलेगा। अल्कंटारा के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अल्कंटारा एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे कि बाइक या फिर कार की प्रीमियमनेस बढ़ जाती है। मतलब लगता है कि वो कार या बाइक ज्यादा प्रीमियम है। मतलब कार्बन फाइबर की तरह आप लोग समझ सकते हो, लेकिन एक्चुअली कार्बन फाइबर नहीं होता है, लेकिन उसी की तरह ये आपको एक प्रीमियम फील देता है। तो आप लोगों को भी आरसी 200 के पिलियन और राइडर सीट में अल्कंटारा का फिनिश देखने को मिलेगा। और वहीं अगर इसकी हेडलाइट की डिजाइन के बारे में बात की जाए, जो कि अभी सबसे ज्यादा चर्चा में है, इनफैक्ट जितनी भी आरसी सीरीज है सब में आपको अब यही वाला हेडलाइट डिजाइन देखने को मिल रहा है। तो जितने लोगों को भी ट्विन प्रोजेक्टर हेडलाइट वाला सेटअप अच्छा लगता था आरसी सीरीज में, अब आपको ये चीज को टाटा अलविदा कहना होगा। वैसे अभी तक से जब मैंने ये न्यू आरसी सीरीज की 2021 मॉडल के लाइनअप के बारे में आप लोगों को बताया, तब आप लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव ही कमेंट्स किए हैं कि भाई सबका जो डिजाइन है वो पूरा बिगाड़ दिया आरसी सीरीज की सभी मॉडल का। तो क्या अभी भी यहाँ पे कोई ऐसे बंदे हैं जिसको लग रहा है कि फ्रंट वाली डिजाइन पहले से अच्छी दी गई है? तो ऐसा कोई है तो कमेंट से में जरूर बताइएगा। एंड एज पर माय ओपिनियन मेरे को भी फ्रंट वाली डिजाइन जो पुरानी मॉडल की थी वही ज्यादा पसंद थी। ये वाला डिजाइन लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही कर दिया है कंपनी ने। तो हम लोग हेडलाइट पे बात करें तो ये जो हेडलाइट का यूनिट है इसको ड्यूक 200 से सोर्स किया गया। ऑल्दो पूरा जो डिजाइन है वो सिमिलर नहीं है, लेकिन ये ड्यूक 200 से सोर्स किया गया। और वहीं बहुत लोग इसमें बोल रहे हैं कि इसमें आपको एलईडी लाइट मिलेगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें आपको हेलोजन लाइट मिलेगा। तो इस चीज पे तो मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहूंगा। एक बार ये बाइक लॉन्च हो जाती तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें एलईडी मिल रहा है या फिर हेलोजन मिल रहा है। तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि केटीएम आरसी सीरीज से रिलेटेड अभी काफी सारी वीडियोस आने वाली है चैनल पर। और स्टाइलिंग में इंडिकेटर के साथ भी चेंजेस की गई है। जैसा आप लोग जानते होंगे कि पुरानी वाली जो मॉडल थी उनमें जो आपको इंडिकेटर था वो मिरर पे प्लेस किया जाता था, मतलब मिरर पे लगा रहता था। लेकिन अब आपको जो इंडिकेटर है वो इसकी फेयरिंग पे ही लगा रहेगा। तो अभी इस इमेज में आप लोग देख ही सकते हो कि इंडिकेटर को अब वाइजर पे लगा दिया गया मिरर से हटाकर। अब दोस्तों इसमें आपको दूसरी चीज नहीं देखने को मिलेगी, एडवांस ब्रेकिंग पावर। तो जी हाँ दोस्तों, अब इसमें जो आपको ब्रेकिंग पावर है वो और ज्यादा इंक्रीज होते हुए दिखेगी। अब आप लोगों को लगेगा कि इसकी जो ब्रेकिंग फीडबैक वो आपको पहले से ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रंट में आपको 300 mm की डिस्क देती थी कंपनी, अब वो रिप्लेस करने जा रही है 320 mm डिस्क से। सो ऑल्दो केटीएम की जितनी भी बाइकें आती है इंडिया में फ्रॉम ड्यूक 125 टिल आरसी 390, आपको हर मॉडल्स में जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस वो काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। नो मैटर उनमें सिंगल चैनल एबीएस या डुअल चैनल एबीएस से ब्रेकिंग काफी ज्यादा आपको अच्छी मिल जाती है। बट यहाँ आपको आरसी 200 के साथ और ज्यादा एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले कंपनी इसमें देती थी 300 mm की डिस्क, लेकिन अब आरसी 390 में जैसा 320 mm की डिस्क आती है, अब आपको वही सेम डिस्क इस बाइक की भी फ्रंट में देखने को मिलेगी। और आरसी 390 की ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि उसकी जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो कितनी ज्यादा सुपीरियर है। और वहीं ये वाली डिस्क लगाने से इस बाइक की थोड़ी सी करवट पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि पुरानी वाली जो डिस्क थी वो इससे 1 किलो ज्यादा भारी थी। मतलब 320 mm डिस्क जो है वो इससे 1 किलो हल्की है। अब दोस्तों यहाँ पे ये तो मैं जानता हूँ कि इसके फ्रंट वाली डिजाइन देखे आप लोगों को यहाँ पे अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगा, लेकिन इस बाइक में एक जो नया अपडेट आया है इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, उसको देख कर आप लोगों को जरूर से अच्छा लगेगा। तो जैसा आप लोगों को पता ही हो कि आरसी सीरीज में यूज की जाने वाली इंस्ट्रूमेंट कंसोल केटीएम बाबा आदम जमाने से चलाते आ रहा है, क्योंकि इनकी जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ऑलमोस्ट 10 साल से अपडेट नहीं हुई थी। लेकिन फाइनली अब आरसी 200 में आपको एक नया इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा। ये जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है इसको केटीएम 250 एडवेंचर से बोरो किया गया है और इसमें आपको ब्लू बैकलाइट देखने को मिलेगी। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि सदियों पुराना आपको जो ऑरेंज बैकलाइट वाला डिजिटल
डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता था, अब वो फाइनली चेंज हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा। और जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी जो डिजाइन है वो पूरी सिमिलर है 390 ड्यूक वाली। खाली हमें यहाँ पे ये देखना है कि ड्यूक 390 वाली इंस्ट्रूमेंट कंसोल तो कंपनी ने यहाँ पे दे दी, लेकिन क्या ड्यूक 390 इंस्ट्रूमेंट कंसोल वाली फीचर्स भी कंपनी इस कंसोल में देगी कि नहीं, वो एक देखने वाली बात होगी। चौथी चीज जो आपको RC200 में नया देखने को मिलेगा वो ये होगा कि इसकी जो वेट है वो लगभग 3.5 kg तक से रिड्यूस हो जाएगी। जी हाँ, 3.5 kg तक से इसकी वेट रिड्यूस हो जाने वाली है इसके नए मॉडल में। तो आप लोग यहाँ पे मेरे से पूछो कि भला वेट कैसे रिड्यूस हो जाएगी, कंपनी तो इंजन सेम ही यूज किया है, इसकी जो फ्रेम उरेम है वो सब सेम ही है, तो भला इसकी वेट कैसे रिड्यूस होगी। तो दोस्तों फ्रेम उरेम इंजन तो सब सेम ही है, लेकिन यहाँ पे फ्रंट में जैसा आप लोगों ने डिजाइन देखा तो फ्रंट डिजाइन की वजह से भी यहाँ हल्की सी इसकी जो वेट है वो रिड्यूस होगी। और डिस्क के बारे में भी जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जो नई वाली डिस्क होगी वो 1 kg ज्यादा लाइटर होगी पुरानी वाली डिस्क से, तो इससे भी जो वेट है वो रिड्यूस होगा। और साथ ही में इसकी जो फ्रेम है वो तो सेम ही है, लेकिन उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे ट्विक करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से उसकी भी जो वो लगभग 1.5 kg तक से रिड्यूस हो गई है। तो ये सब मिलाकर अगर देखा जाए तो RC200 की जो कर्वेट है वो 3.5 kg से कम हो गई है। वैसे 3.5 kg एक बहुत ही बड़ा नंबर तो है नहीं, लेकिन अगर आप लोग इसकी पावर टू वेट रेशियो निकालते हो और अगर आप लोग कंपनी ये सब निकाल के दिखाने लगी तो कंपनी आप लोगों को ऐसा बताएगी कि भाई इतनी वेट हम लोगों ने कम कर लिया, आपको जो पावर है वो और ज्यादा मिलेगी, लेकिन एक्चुअली में हल्का फुल्का डिफरेंस सिर्फ आपको फील होगा। और हल्का फुल्का भी नहीं, आप लोग बोल सकते हो एकदम माइनर डिफरेंस आपको फील होगा इसकी एक्सेलरेशन में। तो दोस्तों अभी तक से मैंने आपको न्यू RC200 के बारे में 4 चीजें बताई, इसकी स्टाइलिंग के बारे में बताया, इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में बताया, इसके डिस्क के बारे में बताया, इसकी वेट के बारे में बताया, लेकिन यहाँ पे 5वीं चीज ये है कि अब ये जो बाइक है इसकी प्राइस भी चेंज होने वाली है, जिसकी वजह से ये बाइक अब आपको महंगी पड़ेगी। सो अभी अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इंडिया में ऐसी कौन सी टू व्हीलर ब्रांड है जो कि होल्ड करती है सबसे ज्यादा टाइटल वैल्यू फॉर मनी बाइक्स की, तो यहाँ पर आप लोगों को भी आंसर पता होगा, वो है TVS। तो TVS की बाइकों में जितना आपको फीचर्स देखने को मिल जाता है, जितना उनमें आपको पावर मिलता है उनके इंजन के अकॉर्डिंग, सभी वैल्यू फॉर मनी के अंडर आते हैं। लेकिन वहीं अगर KTM की बाइकों के बारे में बात की है तो इनसे ये वाला जो टाइटल है वो बहुत पहले ही अब छीन चुका है। KTM की बाइकें भी एक समय वैल्यू फॉर मनी आती थी, लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए तो सिर्फ मेरे को वैल्यू फॉर मनी भी नहीं बोला जा सकता पूरी तरीके से, लेकिन हाँ हल्की फुल्की ड्यूक 390 सिर्फ मेरे को लगती है। बात बाकी KTM की जितनी भी बाइक है फ्रॉम RC125, ड्यूक 125, RC200, ड्यूक 250, सभी के सभी ओवर प्राइस और सभी अपनी सेगमेंट में सबसे ज्यादा प्राइस मार्क कैरी करती है। तो जैसे कि इस वीडियो में लोग RC200 के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी बात आप लोगों को भी पता होगी कि 200 सीरीज सेगमेंट में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव बाइक आज की डेट में जो है वो RC200 ही है। NS200 हो गई, RS200 हो गई, अपाची 200 हो गई, डोमिनार 250 होगी, जिक्सर SF 250 होगी, साथ ही में नेकेड जिक्सर 250 होगी, सब जितनी भी बाइक है सभी आपको मिलती है RC200 से कम प्राइस में। तो 200 सीसी सेगमेंट में तो सबसे ज्यादा प्राइस तो है ही RC200 की, लेकिन साथ ही में 250 सीसी बाइकों को भी प्राइस के मामले में पीछे छोड़ने से कम नहीं रहती RC200। सो जो पुरानी वाली मॉडल है वही महंगी थी इन सभी बाइकों से। तो अभी आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो न्यू मॉडल आएगी वो इन बाइकों से सस्ती होगी? बिल्कुल भी नहीं। ये जो न्यू मॉडल है अब इसके लिए आपको लगभग 10 से 12,000 रुपए और पे करनी पड़ेगी। सो ऐसे हो सकता है कि 10,000 से 1-2,000 रुपए कम हो जाए या फिर 10,000 से 1-2,000 रुपए ज्यादा हो जाए, लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि बाइक तो अभी लॉन्च नहीं हुई, इसलिए प्राइस के बारे में कंफर्म मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ 8 से 10,000 रुपए या फिर 10 से 12,000 रुपए इसकी प्राइस जरूर बढ़ेगी। लेकिन आप लोगों को भी पता है कि अगर आप लोगों को सबसे पहले जानने हैं कि इस बाइक की प्राइस कितनी ज्यादा बढ़ी है तो उसके लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। तो दोस्तों बहुत बात कर ली नई वाली मॉडल के बारे में, आप वापस से आते हैं पुरानी वाली मॉडल की तरफ। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि पुरानी वाली मॉडल अभी भी सेल पे है, यही आप लोगों के पास टाइम है, यही चांस है कि अगर आप लोगों को पुरानी वाली मॉडल में इंटरेस्ट है तो सिर्फ अभी आप लोग खरीद सकते हो, क्योंकि एक बार अगर नई वाली मॉडल आए तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज ही करते रह जाओगे कि भाई कौन सी ऐसी डीलरशिप है जहाँ पुरानी वाली स्टॉक बची है। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि अगले महीने न्यू वाली मॉडल लॉन्च हो जाएगी और उस मॉडल की जैसा मेरे को फीडबैक मिल रही है, बहुत लोग उस मॉडल से खफा है क्योंकि फ्रंट डिजाइन उस मॉडल की लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। तो ऑलमोस्ट आप लोग पकड़ सकते हो कि ये जो बाइक है 2,40,000 रुपए में अभी आपको ऑन रोड में मिल जाएगी अपने अपने शहरों में। हो सकता है कि साउथ इंडिया में और ये बाइक थोड़ी सी महंगी आपको देखने को मिले। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि पुरानी वाले मॉडल अभी भी कितने प्राइस में मिल रही है, लेकिन यहाँ पे अगर चेंजेस के बारे में बात की और यहाँ पे अगर डिफरेंस निकाला जाए तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा फ्रंट की डिजाइन। तो जैसे कि अभी तक से फ्रंट वाली डिजाइन को अपने न्यू मॉडल की घूर घूर के देख ही लिया, और अगर कोई भी KTM लवर को दोनों बाइकें यानी न्यू मॉडल और पुरानी वाली मॉडल को एक साथ रखकर दिखा दिया जाए तो वो न्यू मॉडल की तरफ थूकेगा भी नहीं, क्योंकि पुरानी वाली मॉडल की फ्रंट डिजाइन लोगों को काफी ज्यादा अच्छी लगती थी। एक तरह से फ्रंट वाली जो डिजाइन थी वो ट्रेडमार्क थी KTM की, क्योंकि फ्रंट में आपको ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता था और दिखने में काफी ज्यादा शार्प और काफी ज्यादा यूनिक लगता था। वैसी कोई और बाइक में आपको नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हो गई फ्रंट की डिजाइन। इंजन पे नहीं बात करेंगे क्योंकि इंजन अभी भी सिमिलर है, इंजन में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। तो फ्रंट की डिजाइन एक आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इसकी पिलियन सीट में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इस वाली मॉडल में जैसे आप लोग देख ही सकते हो कि लगता ही नहीं कि पीछे में पिलियन सीट भी है, मतलब उस जगह पे देखने से लगता है कि कोई फाइबर का पार्ट है, कोई प्लास्टिक का पार्ट है, लेकिन एक्चुअली में सीट रहता है लेकिन दिखता नहीं है। लेकिन न्यू वाली मॉडल में अब आपको वहाँ पे सीट मिलेगा अलकंटारा फिनिश के साथ। तीसरी चीज इंडिकेटर, जैसा आप लोग देख सकते हो कि इंडिकेटर इस वाली मॉडल में आपको मिरर में प्लेस किए गए हैं, लेकिन न्यू वाली मॉडल में आपको देखने को मिलेगी वाइजर में। और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात की है तो ये RC200 में फ्रंट में आपको मिलती है 300 mm की डिस्क, लेकिन न्यू वाली मॉडल में आपको मिलेगी 320 mm की डिस्क। तो ये एक अच्छा अपग्रेड होगा न्यू वाली मॉडल के साथ।
एंड अनदर बिग डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। जैसा मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि इस बाइक की जो सदियों पुरानी वाली इंस्ट्रूमेंट कंसोल थी वो फाइनली चेंज हो जाएगी एक न्यू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ। तो आपको कलरलेस इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ अपना माथा नहीं खपाना होगा। अब आपके लिए यहाँ पे नया इंस्ट्रूमेंट कंसोल डाला गया है 250 एडवेंचर से लेकर। तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल में भी एक बड़ा अपडेट आपको देखने को मिल रहा है। तो यही सब कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगी नई वाली मॉडल और पुरानी वाली मॉडल के बीच में। बाद भाई कुछ छोटे मोटे अपडेट जैसा मैंने आप लोग बताया दिया कि इसकी करवेट अब कम होने वाली है। हो सकता है कि ग्राफिक्स डिजाइनिंग स्टिकरिंग में कुछ चेंज की जाए, तो वो सब छोटे मोटे अपडेट भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जो मेजर अपडेट था, जो मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, वो सब मैंने कवर कर दिया। तो उसके लिए चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करेगा तो फॉलो भी कर लीजिएगा। ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए थैंक यू।